नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड वेदा की, उस अनंत ज्ञान की जो हमें बताता है कि यह विशाल सृष्टि क्या है, कैसे बनी और इसमें हमारा स्थान कहाँ है। प्रथम भाग, ब्रह्मांड का अर्थ। ब्रह्मांड दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्मा और ड। ब्रह्मा का अर्थ है परम चेतना, अनंत सत्ता, और ड का अर्थ है अंडाकार सृष्टि या जगत। अर्थात ब्रह्मांड का अर्थ हुआ वह अनंत चेतन शक्ति जिसमें संपूर्ण सृष्टि स्थित है। वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यानी जिस ब्रह्मा से यह सब उत्पन्न हुआ उसी में विलीन भी हो जाता है। द्वितीय भाग, सृष्टि की उत्पत्ति। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा गया है। तदेक नारायणमासीत न ब्रह्मा न ईशानः। जब कुछ भी नहीं था तब केवल वह एक तत्व ब्रह्मा था। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई, और वेद कहते हैं सृष्टि ओंकार से प्रकट हुई। यदि हम गहराई से देखें तो ओंकार का नाद और बिग बैंग की ऊर्जा दोनों एक ही मूल सिद्धांत की भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। ऊर्जा से सृष्टि। तृतीय भाग, ब्रह्मांड की रचना प्रक्रिया। वेदों में बताया गया है कि सृष्टि 5 मूल तत्वों से बनी: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं पंचतत्वों के संतुलन से जीवन की हर रूपरेखा निर्मित हुई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों वेदों में ब्रह्मांड की संरचना, समय की गति, ग्रह नक्षत्रों का क्रम और चेतना के स्तरों का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए यजुर्वेद में कहा गया है, सूर्यो जगत चक्षुः, अर्थात सूर्य इस ब्रह्मांड की आंख है, प्रकाश का स्रोत और जीवन का आधार। चतुर्थ भाग, ब्रह्मांड का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगर हम आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना है। इसमें अरबों आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में अरबों तारे। लेकिन वेद कहता है सहस्रशीर्षा पुरुष है, अर्थात यह ब्रह्मांड अनगिनत सिरों, आंखों और चेतनाओं से भरा है। यह वही भाव है जो आज विज्ञान कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के रूप में खोज रहा है। पंचम भाग, मानव और ब्रह्मांड का संबंध। वेद कहता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, अर्थात जैसा सूक्ष्म जगत मनुष्य का शरीर वैसा ही यह विशाल ब्रह्मांड। हमारे शरीर में जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वही ऊर्जा सूर्य, चंद्रमा और तारों में भी प्रवाहित होती है। इसीलिए ध्यान और योग के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अनुभव कर सकता है। षष्ठ भाग, ब्रह्मांड वेदा का आध्यात्मिक संदेश। ब्रह्मांड वेदा का उद्देश्य केवल खगोल ज्ञान नहीं है, बल्कि यह हमें यह समझाता है कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। जब हम सत्य, धर्म और ध्यान में स्थिर रहते हैं तो हम उस अनंत चेतना से जुड़ जाते हैं। उसी को ब्रह्म साक्षात्कार कहा गया है। उपनिषदों में कहा गया है, अह ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। यह कोई अहंकार नहीं, बल्कि यह जागरूकता है कि मैं उसी अनंत ऊर्जा का अंश हूं। सप्तम भाग, आज के युग में ब्रह्मांड वेदा की आवश्यकता। आज विज्ञान आगे बढ़ चुका है। क्वांटम फिजिक्स, एआई और अंतरिक्ष अनुसंधान नई दिशाएं खोल रहे हैं। लेकिन प्रश्न वही है, हम कौन हैं और क्यों हैं? ब्रह्मांड वेदा हमें यह उत्तर देता है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर की चेतना को नहीं जानता तब तक बाहरी ब्रह्मांड को समझना अधूरा है। अंतिम भाग, निष्कर्ष। ब्रह्मांड वेदा हमें सिखाता है कि 1. सृष्टि एक ऊर्जा से बनी है। 2. हर जीव उसी ऊर्जा का अंश है। 3. और जीवन का उद्देश्य है अपने भीतर उस ब्रह्मा का अनुभव करना। इसलिए जब हम ध्यान करते हैं, सत्य बोलते हैं और प्रकृति का सम्मान करते हैं, तब हम केवल धार्मिक नहीं
बल्कि ब्रह्मांड के नियमों के अनुरूप जीवन जीते हैं।